हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। मैं हूं क्रिएटिव आशु। आज हम सीखेंगे कि आप अमेज़ॉन पे कोई भी प्रोडक्ट जो आप सेल करना चाहते हो, ठीक है, उसको ऐड कैसे करना है। अब कोई भी जब मैंने बोल दिया तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही वीडियो में मैं 100 या 200 या 300 तरीके के अलग अलग प्रोडक्ट ऐड करके दिखा दूंगा, लेकिन मैं वो तरीका आपको बता दूंगा कि आपको प्रोडक्ट ऐड कैसे करना है। आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, किसी से भी पूछना नहीं पड़ेगा, ना जांचना पड़ेगा, ठीक है। आप सिंपली अपना लैपटॉप ओपन करना, ठीक है, उसके बाद में अपना अमेज़ॉन का अकाउंट लॉगिन करना, उसके बाद में आप आराम से प्रोडक्ट ऐड कर पाएंगे जो भी आपको सेल करना हो। तो वीडियो बहुत काम की होने वाली है, शुरू से आखिरी तक जरूर देखना, ठीक है। अच्छे से समझ में आ जाएगा गाइस, वीडियो आपके बड़े काम की होने वाली है, ठीक है। तो देर न करते हुए चलिए मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ और आपको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान शब्दों में समझा दूंगा कि कैसे आप ये काम करेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सिंपली आपको अपना अमेज़ॉन का अकाउंट ओपन कर लेना है। हमने अपना अकाउंट ओपन कर रखा है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहे हैं, 3 डॉट पे क्लिक करना है। आपको कैटलॉग पे आना है। कैटलॉग पे आने के बाद में आपको ऐड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से बल्क में अपलोड करने के लिए है, ठीक है। ऐड ए प्रोडक्ट्स वाया अपलोड, और यहाँ पे एक सिंगल है ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट्स पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा हमारे सामने, ठीक है। आपको कहीं नहीं देखना है, ये स्प्रेडशीट है, ये ब्लैंक फॉर्म है। यहाँ से शीट डाउनलोड होती है। यहाँ से आप बारकोड की प्रोडक्ट आईडी द्वारा अपलोड कर सकते हो। यहाँ से इमेजेस अपलोड करके आप बाद में उन्हें क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, यूआरएल के द्वारा। कई सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, किसी पे ध्यान नहीं देना। ये ब्लैंक फॉर्म पे आपको क्लिक करना है, आप 1 बाय 1 प्रोडक्ट अपलोड कर पाओगे। इस पर हम क्लिक कर देंगे। लिस्ट ए सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग ए ब्लैंक इंटरेक्टिव वेब फॉर्म, ठीक है। हम स्टार्ट कर देंगे इसको। स्टार्ट करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट्स दे रखा है, आपको क्या क्या भरना है। ये रिक्वायर्ड है, मतलब जो हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। रिकमेंडेड, हाँ रिकमेंडेड वाला। आल पे आप मत क्लिक करना, बहुत ज़्यादा भसड़ मच जाएगी वहाँ पे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें भरनी पड़ेंगी। तो रिक्वायर्ड जो ज़रूरी चीज़ें वही हम भरेंगे यहाँ पे। आइटम का नाम फर्ज कर लो। अब यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है, ये आपको करना क्या है। आप जनरेट लिस्टिंग कंटेंट एआई के द्वारा भी करवा सकते हो। तो एआई वाला वीडियो हम लोग बाद में बना देंगे, ठीक है। फिलहाल इसको समझ लेते हैं। आइटम नेम, तो आइटम नेम में चलिए जैसे मैं डाल देता हूँ एक कॉमन चीज़ कोई मैं सिलेक्ट करूँ कि क्या सिलेक्ट कर लिया जाए, रबर बैंड। अब आप कहेंगे रबर बैंड क्या होता है। रबर बैंड आप जानते होंगे। रबर बैंड, चलिए रबर बैंड को एक साइड में रखते हैं। और सबसे पहले ये हमारा जो सरफेस यहाँ पर खुला हुआ है, हम एक नया पेज खोल लेंगे अमेज़ॉन का बायर पोर्टल, ठीक है। यहाँ से हम amazon.in ओपन कर लेते हैं, ठीक है। शॉपिंग हम जहाँ से करेंगे, ये इतनी चीज़ें यहाँ पे खुली हुई हैं। यहीं से अभी मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा दूँगा। मान लीजिए ये हैंड ग्लव्स है, ठीक है। यही चीज़ मान लीजिए हमको सेल करनी है। चलिए ये देख लेते हैं, ये दस्ताने हैं, हमको यहीं से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये वाला सेक्शन, कि ये किस कैटेगरी में वहाँ पर आएगा। कैटेगरी वाइज हमको भैया भरना पड़ेगा ना। तो देखिए क्लॉथिंग एसेसरीज़ में आ रहा है, मेंस का है तो मेन हो गया सब कैटेगरी। उसके अंदर विंटर वेयर है, मतलब जाड़े का है, तो एक सब कैटेगरी और इसके अंदर हो गई। और कोल्ड वेदर ग्लव्स फाइनल में, आखिरी में, मतलब आइटम कौन सा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये सबसे सही चीज़ है। आप जो भी प्रोडक्ट आप ऐड करेंगे तो वो किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर आएगा। जैसे हम किचन से संबंधित कोई सामान अपलोड करें तो वो होम एंड किचन वगैरह में आएगा। ऐसे ही क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज़ में आना। मान लीजिए हमको यही सेल करना है, ठीक है। तो अब हमको जब यही सेल करना है तो हम इसकी डिटेल वगैरह चेक कर लेते हैं। यहाँ ये कितने का है, कैसा है, क्या क्या कलर में कौन कौन बेच रहा है, क्या डिटेल्स हैं इसकी, आप देख लीजिए। यहाँ पे सारी डिटेल वगैरह इसकी है। साइज़ फ्री है, मटेरियल एक्रेलिक है, एज रेंज एडल्ट का है, ब्रांड इनका हो गया, कलर हो गया, प्रोडक्ट केयर हो गया, आइटम वेट कितना है, स्टाइल कितना है। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अबाउट दिस आइटम, आप भी अपना कोई अबाउट तैयार कर लेना कि हाँ आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना क्या कैसे है कैसे नहीं है। अब मान लीजिए हमको ये ऐड करना है, तो हम चलिए वहाँ पे सर्च करते हैं ग्लव्स फॉर मेंस,
यहाँ पे हमारा आइटम नेम हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे डाला ग्लव्स फॉर मेंस, सेलेक्ट प्रोडक्ट टाइप आ गया ना, तो प्रोडक्ट टाइप पे क्लिक करो। टाइप पूछ रहा है कि यहाँ आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है, किस कैटेगरी में आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्लॉथिंग एंड एसेसरीज था, तो क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज, क्लॉथिंग एंड एसेसरीज में अपना था। सर्च करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो यार, नो मैचिंग कैटेगरी फाउंड यहाँ पे लिख के आ रहा है। ठीक है ना, तो ये क्लॉथिंग एंड इस तरीके से लिखा हुआ था, इसलिए इसने नहीं लिया। तो हमारी ये वाली कैटेगरी है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर मेन पे चले जाएंगे। मेन पे चले गए, एथेंटिक वेयर, रेन वेयर, स्लीव, एथेंटिक में था ना अपना। अपना कहाँ पे था? विंटर वेयर में था अपना, विंटर वेयर में था। तो विंटर में हम लोग देखते हैं, ये विंटर वेयर आ गया। विंटर वेयर सेलेक्ट कर दिया, और उसके बाद में ग्लव्स था। ग्लव्स ही तो था, विंटर वेयर के बाद क्लॉथ वेयर ग्लव्स था। क्लॉथ वेयर ग्लव्स देखते हैं कि नहीं है। नहीं है यहाँ पे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अदर विंटर वेयर में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, अदर में हमने डाल दिया। अब देखते हैं क्या बताता है ये। देखो, अब कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ गया है। ठीक है, बफर करने के बाद में तो ये रिकमेंडेड ब्राउज नोट्स आ रहा है। यहाँ पे फिर से आपको एक बार कैटेगरी इसको बतानी होगी कि प्रोडक्ट कौन सा है। तो नीचे अपन जाते हैं, तो इसमें आप अपने हिसाब से देख लेना आपका कहाँ पे सुटेबल बैठ रहा है। तो अब देखते हैं, अगर ग्लव्स यहाँ पे नज़र आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई ना कोई तो मिलेगा ही यहाँ पे। क्लॉथिंग एंड एसेसरीज से आपको पकड़ना है। ठीक है, क्लॉथिंग एंड एसेसरीज, यूनिफॉर्म आ गया, बहुत सारा है, गर्ल्स का आ गया, क्लॉथिंग एसेसरीज देख लेते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखना गाइज, अगर वीडियो स्किप करोगे तो जान लो आप अपना जब प्रोडक्ट ऐड करने के लिए जाओगे तो फंसोगे ज़रूर। इसलिए यहाँ पे इस वीडियो को ध्यान से देखना। ये देखो आ गया क्लॉथिंग एंड एसेसरीज गर्ल्स विंटर वेयर आ गया। ठीक है, तो मेंस का भी होगा क्लॉथिंग एंड एसेसरीज मेंस विंटर वेयर, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे ले लिया। वेरिएशन है आपका कोई, कितने अलग अलग साइजों में आप प्रोवाइड कराओगे, कितने अलग अलग रंगों में प्रोवाइड कराओगे, उसके लिए बाद में वीडियो बनाएंगे। अभी हमारे पास समझ के चलिए कि एक ही साइज़ है, एक ही कलर है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपका कोई ब्रांड है कि नहीं है। आपका ब्रांड नहीं है आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे। हमारे पास भाई कोई ब्रांड नहीं है, हम अलग से परचेज कर रहे हैं और हमको सेल करना है। अब एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी वगैरह, जब वो आपका ब्रांड होगा तभी आपका प्रोडक्ट यहाँ पे वो इसी से रिलेटेड है, ब्रांड नेम से। तो हमें जेनेरिक में काम करना है, GTIN पे काम करना है, इसलिए दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव ए प्रोडक्ट आईडी, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट ये लेता है कि नहीं लेता है। नेक्स्ट करते हैं। UPC exception approved. You have been granted an exemption to list without a product ID. This may take up to 1 hour to effect. If you are unable to submit this right away, please save this listing and draft and retrieve after some time. मतलब जो ये वाला इंटरफेस खुल के आ रहा है वो ये आपको बता रहा है कि आपको एग्जेम्पशन ग्रांट हुआ है, मतलब GTIN एग्जेप्शन जिसको बोलते हैं, कि आपके प्रोडक्ट की कोई आईडी नहीं है, आपके पास कोई ब्रांड नहीं है, तब भी अमेजोन आपको अप्रूवल दे रहा है कि हाँ ठीक है, आपके पास में अगर ये प्रोडक्ट है तो आप इसे सेल कर सकते हैं। ठीक है, और ये रिक्वेस्ट लेने में, मतलब जो अप्रूवल मिला है, ये मिलने में 1-2 घंटे लग सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये लिस्टिंग अभी कर पा रहे हैं तो ठीक है, इसको करके सबमिट कर दो, और नहीं तो इसे ड्राफ्ट में सेव कर दो, और कुछ समय बाद, मतलब 1-2 घंटे बाद या नेक्स्ट डे आप देखना कि आप ऐड कर पा रहे हो कि नहीं। तो इसको हम एक्नॉलेज कर देंगे। ठीक है, हमें एग्जेम्पशन मिल गया है गाइस तुरंत। ठीक है, तो अब ये आगे की प्रक्रिया पूछ रहा है कि आपको क्या क्या भरना है। जनरेट लिस्टिंग कंटेंट यहाँ पे आ रहा है, ये AI के द्वारा आप कंटेंट कर सकते हो, मतलब डाल सकते हो। हमें कुछ नहीं, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन इसे देना है, तो हम सिंपली यहाँ पे उसी पेज पे चलते हैं जहाँ पे हमने देखा था ग्लव्स जो बिक रहा था। तो देख लेते हैं इनसे मिलता जुलता। इन्होंने क्या लिख रहा है, विंटर ग्लव्स फॉर मैन एंड वुमेन विद टच स्क्रीन फिंगर बाइक, विंटर्स हैंड ग्लव्स फॉर वुमेन। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, वहाँ पे डाल देना है विंटर मेंस ग्लव्स फ्री साइज। ठीक है, हमने इतना डाल दिया। ठीक है, मतलब मैं अभी केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप अपने प्रोडक्ट का एक टाइटल या डिस्क्रिप्शन अच्छे से तैयार कर लेना,
ठीक है। बुलेट पॉइंट में मतलब वो है जिससे कस्टमर सर्च करते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे मैं एआई से अगर लिस्टिंग क्रिएट करके आपको दिखाता तो एआई अपने मन से सब कुछ बता देता, मतलब लेकिन अगर आपको एआई इस्तेमाल करना नहीं आता है तो मैं सिंपली अपने मन से आपको एक एक प्रोडक्ट कैसे कैसे अपलोड करना है सिंपल बता रहा हूँ, ध्यान से समझते चलना। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया विंटर मेन ग्लव्स फ्री साइज, मतलब हम फ्री साइज के मेंस के ग्लव्स बेच रहे हैं। आप अपने हिसाब से जो है बढ़ा घटा लेना है, यहाँ पे आपको क्या अपने प्रोडक्ट के लिए लिखना है। बुलेट पॉइंट में हम लिख देते हैं ग्लव्स, ऐड मोर कर देते हैं, आप 2 3 4 देना है, मेंस ग्लव्स, एक और दे देते हैं विंटर मेंस ग्लव्स, ठीक है, ये दे दिया हमने। ठीक, यहाँ से फ़ोटोज़ अपलोड करने के लिए मांग रहा है, तो उसमें घबराना नहीं है आपको। फ़ोटो भी कहाँ से मिल जाएगी मैं दिखा देता हूँ आपको। एक और नोट खोल लीजिए, यहाँ पे विंटर मेंस ग्लव्स पिक, यहाँ पे डालेंगे विंटर मेंस ग्लव्स पिक, इंटर करेंगे। यहाँ पे देखो कितनी सारी फ़ोटोज़ खुल के आ गई, ठीक है ना। कहीं सोशल मीडिया का है, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे सेल हो रहा है अलग अलग। हम यहाँ इमेजेस पर क्लिक करेंगे, कई सारी आ गई। मान लीजिए आपका ग्लव्स इसमें है, अगर मिलता जुलता तो आप यहाँ से पिक्चर ले लेना, नहीं तो फिर अपने ग्लव्स का आप 4 5 6 एंगल से 8 10 फ़ोटो खींच कर तैयार कर लेना। मान लो हमारे पास में सेम टू सेम मिलता जुलता ये वाला ग्लव्स है, कहाँ गया देखते हैं कोई सा, ये यहाँ पे सेल हो रहा है, ये वाला हमारे पास में है, हमको ऐड करना है। तो इसकी पिक्चर जो है हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव इमेज कर लेंगे। आपका जो अपना कोई फोल्डर होगा वहाँ पे आप इसे सेव कर लेना, दिखा देता हूँ मैं। बाहर ही डाल देते हैं इसको, 1111 इसका नाम दे दिया, सेव कर लिया। एक फ़ोटो और ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं इमेज, इसको यहाँ पे 2222 नाम दे दिया, सेव कर दिया। वापस हम चलते हैं अपने अमेज़ॉन के अकाउंट पे। अब यहाँ पे नीचे आइए आप, यहाँ पे वो पिक्चर हम अपलोड कर देंगे। गाइस कम से कम 4 पिक्चर तो आप रखना ही, मैं केवल आपको दिखाने के लिए जो है यहाँ पे कर रहा हूँ, इसलिए मैं 2 पिक्चर यहाँ पे डाला हूँ, ठीक है। ऑल सपोर्टेड टाइप्स, वो वाली पिक्चर शायद सपोर्ट नहीं किया, देख लेते हैं। ये पहली फ़ोटो हम ये वाली दे देंगे, ये दिख रही होगी आपको पहली ये, ठीक है। वो फाइल ले नहीं रहा जो मैंने फ़ोटो डाली, मतलब डाउनलोड की थी। चलिए हम दूसरी वाली ट्राई करेंगे, ये वाली ले लिया इसने। चलिए हम एक ही पिक्चर डाल के आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, नहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सबमिट करेंगे। सबमिट के बाद में अभी सबमिट नहीं करना है, अभी प्रोडक्ट डिटेल्स भरना है। कई सारी चीज़ें यहाँ पे गैस भरनी पड़ती हैं, ठीक है। मॉडल टाइप ग्लव्स मेंस, ठीक है। मॉडल टाइप मैंने ये भर दिया। मैन्युफैक्चरर, आप अपना मैन्युफैक्चरर मतलब अपनी फर्म का नाम यहाँ पे डाल देना, ठीक है। स्टाइल कौन सा हो गया, क्लासिक विक्टोरियन है, विंटेज है, कैसा कलर है, तो हमारा क्लासिक है, चलो क्लासिक दे दिया। डिपार्टमेंट टाइप में हमारा मेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद में टाइप टारगेट जेंडर हमारा मेल का है। तो अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग आप अपने हिसाब से भर के देख लेना। एडल्ट का है। फैब्रिक टाइप आपका कौन सा है, कॉटन है, नायलॉन है, ऊल है, हमारा ऊलन है, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं अंदर, 1। आइटम्स टाइप कौन सा है आपका, ग्लव्स है। स्पेशल साइज कोई है आपका कि नहीं, तो पेटी है, हस्की बॉयज़ है, बेबी गर्ल्स, तमाम जिसमें आया आपका साइज़ कौन सा है। तो अभी हम जैसे बेबी गर्ल, बैड बॉयज़, बेबी, बिग बॉयज़, तो हम बिग बॉयज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, मेंस के लिए है तो बिग बॉयज़ हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद नीचे कलर मैपिंग के लिए हमारा ब्लैक कलर का है, ठीक है, ब्लैक हमने सेलेक्ट कर लिया। पार्ट नंबर कौन सा है, तो पार्ट नंबर क्या होता है देख लेते हैं।
प्रोवाइड द पार्ट नंबर फॉर मेनी दिस विल निकल द मॉडल नंबर, ये मॉडल नंबर है, चलो हम दे देते हैं ग्लव्स 001। इसके बाद केयर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड, केयर इंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब कैसे वॉश करना है कैसे वॉश नहीं करना है, तो हम हैंड वॉश दे देते हैं। ठीक है कि हाँ भाई हाथ से धुलो, मशीन में मत धुलो वरना ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे भी आप अपनी फर्म का नाम डाल देना, जैसे आपका कोई भी होगा ना, ये ट्रेडर्स, वो इंटरप्राइजेस, ऐसे आपका जो GST का नाम होगा वो यहाँ पे डाल देना। उसके बाद एक्सटर्नल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंट्री, HSN कोड कौन सा है अब नहीं पता है अगर, तो उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वूलन ग्लव्स HSN कोड्स इंडिया, HSN कोड गाइस सबका पता है, एक यूनिक नंबर होता है गवर्नमेंट द्वारा अलर्ट किया हुआ, वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। HSN कोड सर्च कर लेते हैं, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो इसका HSN कोड है, यहाँ पढ़ लेना चैप्टर HSN 61, तो हम ये दे देते हैं, ये वाला HSN कोड है, इसका कॉपी किया। HSN कोड यहाँ पे हम HSN कोड दे देंगे, हाँ भाई HSN कोड दे रहे हैं, यहाँ पे अपना HSN कोड आप पेस्ट कर देना। इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप अपना GST, तो ये रहेगा गाइस, यहाँ पे आपका इम्पोर्टर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपना आप दे देना। पैकर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आप किसी से ले रहे हो, किसी के ब्रांड अप्रूवल वगैरह पे सेल कर रहे हो तो वो तो खैर दूसरी चीज़ होगी, यहाँ पे भी आप अपने फर्म का ही नाम डाल देना, GST का नाम डाल देना। 4 जगह प्रोडक्ट डिटेल्स में 4 जगह आपको अपने GST का नाम भरना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पे आ जाएंगे, इसके आगे ऑफर दिया हुआ है, ऑफर में देख रहे हैं जैसे जैसे गाइस देखो हम भरते जा रहे हैं एक एक सेक्शन, यहाँ पे ये रेड वाला टिक हटता चला जा रहा है, अगर ये लगा हुआ है इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ अधूरी है। ठीक है, अब आपको कहाँ कहाँ ऐड करना है, यू हैव द ऑप्शन टू सेव एज इनएक्टिव नाउ एंड ऐड इट ऑफर बैक इन लेटर, इसको हम नहीं देखेंगे। बाज़ार पे भी ऐड करना है और अमेजोन पे भी, अमेजोन बाज़ार दोनों एक ही हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी मतलब इन्वेंट्री हो गया आपका, तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेना जरूर। इंटर द क्वांटिटी ऑफ द आइटम यू आर मेकिंग अवेलेबल फॉर सेल, दिस इज़ योर करंट इन्वेंट्री, तो हम भैया हमारे पास में 5 पीस है, मतलब मान लो मेरे पास 5 ही स्टॉक है, आप अपने हिसाब से भर लेना। कितने पे हम बेचना चाहते हैं, तो हमारा जो जाएगा 249 रुपये मैंने डाल दिया, आप अपने हिसाब से अपना रेट डाल देना कितने में आप डालना चाहते हो। मैक्सिमम रिसेल प्राइस, ठीक है, MRP हो गया ये, तो MRP में दे देता हूँ 499। ठीक है, ये वाला कॉलम आप अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देना, ये जब लिस्टिंग लाइव हो जाएगी उसके बाद में। ठीक है, अब बाज़ार पे कितना प्राइस आप रखना है, अमेजोन बाज़ार पे, वहाँ पे भी 249 और 499। ठीक है, मैंने दे दिया। आइटम की कंडीशन कैसी है पूछ रहा है यहाँ पे, तो भाई नई ही होगी तभी सेल कर रहे होगे, तो न्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नीचे देखेंगे हम, थोड़ा सा ये अमेजोन का ये वाला जो रहता है शाम के समय थोड़ा स्लो रहता है, इसलिए ऐसा है। अब यहाँ पे फुलफिलमेंट मोड, शुरुआत में आपको ही पैक वगैरह करना है, हर एक चीज़ करना है। आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ शिप। ठीक है, तो ये सेटिंग बाद में आप चेंज कर लेना, यहाँ पे हम ये कर देंगे आई विल शिप दिस आइटम। यहाँ पे ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेना, पहला वाला, क्योंकि सेकंड वाला आना ही रहा है। ठीक है, उसके बाद में ये दूसरा प्रोसेस है, कभी दूसरी वीडियो बाद में समझेंगे, फटाफट पहले सीख लेते हैं प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करना है। तो ये यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अब लेंथ वगैरह पूछ रहा है, तो लेंथ आइटम आपके लेंथ कितनी है, तो मान लीजिए जैसे 15 सेंटीमीटर है कि, तो हम दे देते हैं कि आइटम की लेंथ भाई 15 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे सेंटीमीटर सेलेक्ट कर देंगे, सेंटीमीटर। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपना साइज़ वगैरह डालना है आपको, अगर आपको इंच में डालना है तो फिर यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ गया देखो सेंटीमीटर, मीटर, इंच, फीट, यार्ड्स। तो ये यार्ड वार्ड तो होगा नहीं, सेंटीमीटर या इंच में ही होगा या मीटर में होगा, तो मैंने सेंटीमीटर सेलेक्ट किया। 15 सेंटीमीटर मैंने आइटम की लंबाई दी है। विड्थ चौड़ाई कितना हो गया इसका, तो इसको भी हम दे देंगे 10 दे देते हैं, और इसको भी हम सेंटीमीटर सेलेक्ट करेंगे। गाइज मैं केवल आपको बताने के लिए कैसे आपको ऐड करना है, इसलिए ये सेक्शंस भरते चल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपने आइटम का लेंथ, साइज वगैरह, विड्थ वगैरह जो भी है भरना। ठीक है, 10 हमने विड्थ दे दिया। उसके बाद में एक बार फिर नीचे पूछ रहा है आइटम की हाइट, आइटम का यूनिट। ठीक है, यूनिट हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से देना। आइटम की हाइट हम दे देते हैं, मान के चलो 5 दे देते हैं। ठीक है, 5 हो गया, 5 सेंटीमीटर की आइटम की हाइट हो गई, तो भैया 5 सेंटीमीटर हाइट दे दिया। अपने हिसाब से आप गाइस भरना, बार बार मैं आपको बताता यही चल रहा हूँ कि आपको अपने आइटम का डिस्क्रिप्शन, मतलब उसकी जानकारी अपने हिसाब से सही से भरना है यहाँ पर, नहीं कई बार लिस्टिंग ब्लॉक भी हो सकती है।
ठीक है। उसके बाद देखो ये रेड सारे कॉलम हमने भर दिए, तो यहाँ से रेड वाला निशान हट गया। अब लास्ट में आ जाओ, सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंट्री किस कंट्री में बना है ये पूछ रहा है, तो हमारा इंडिया है, तो इंडिया देख लेते हैं भैया, हमारा तो मेड इन इंडिया है। आप कहीं अगर बाहर से मंगा रहे होगे तो वो भर देना। तो ये इंडिया आ गया, इंडिया हमने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। डेंजरस गुड्स रेगुलेशन, ठीक है, देख लेना यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड अ रेगुलेशन दैट अप्लाई टू द क्लासिफाइड डेंजरस वगैरह है कि नहीं देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, क्या क्या है, स्टोरेज वेस्ट अदर नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे आप अननोन दे देना, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो सबसे लास्ट में अननोन है, अननोन दे देना, नहीं पता है भैया हमको, ठीक है। आइटम की विड्थ, यहाँ पे फिर आइटम का विड्थ और यूनिट पूछ रहा है, तो मतलब वजन होगा ये मेरे ख्याल से भी, आइटम का वेट वजन। अब आइटम का वजन कई ग्राम का है आपका आइटम जो आप सेल कर रहे हो, ठीक है, उसी हिसाब से जो है लॉजिस्टिक की चार्जेस वगैरह लगते हैं, इसलिए यहाँ पे वजन वगैरह भरना ज़रूरी है। तो भैया हमारे दस्ताने का वजन मान के चलो 150 ग्राम है, ठीक है, और यूनिट यहाँ पे हो जाएगा हमारा ग्राम में, ठीक, ग्राम में यूनिट दे दिया। देखो सारे रेड निशान यहाँ से हट चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम, यहाँ पे देखो ये नाचने लगा गोल गोल, मतलब आ गया सबमिट करने का। कोई एक चीज़ अधूरी है, प्रोडक्ट आइडेंटिटी, वही जो गई सबसे शुरुआत में आया था, मैंने आपको बताया था कि आपके पास में अगर कोई ब्रांड नहीं है, आपके पास आप बिल्कुल नए हो, आपके पास में केवल अकाउंट है और प्रोडक्ट आपके पास में आज ही लेकर आए हो, रखे हुए हैं, आपको सेल करना है। अब आप यहाँ पे पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है। यहाँ पे वही जब यहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा कि हाँ ठीक है, तुम्हारे पास में तुम्हारे प्रोडक्ट की आईडी नहीं है और तुम्हारे प्रोडक्ट का कोई यूनिक नंबर नहीं है, कोड नहीं है, आपके पास ब्रांड नहीं है, आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, बस आप सामान लाए हैं, बेचना चाहते हैं किसी तरीके से कि हाँ हमको ये सामान बेचना है, तो यहाँ पे आपको अमेजोन से अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसी अप्रूवल के लिए ये पेंडिंग में गया है, तभी ये अभी सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो ये रेड है, ये हट जाएगा, इसका मतलब सब क्लियर है। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से सिंपली सेव एज ड्राफ्ट कर देना, मतलब जो कुछ आपने फिलअप किया वो बेकार नहीं गया, आपने एक लिस्टिंग तैयार कर ली है। अब यहाँ से ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा, सबको पता होगा, ये देखो ड्राफ्ट सेव्ड हो गया है, ठीक है ना। अब चलिए मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बता दूँ इसके बाद आपको। तो गाइज़ यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने जितनी भी डिटेल वगैरह भरी है, जो भी फोटोज़ वगैरह डाले आपने, इतनी देर मेहनत की है, वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। आप ऐसे यहाँ पे आके सेव एज ड्राफ्ट कर देना। उसके बाद में 2-3 घंटे बाद या नेक्स्ट डे में कहूँगा, नेक्स्ट डे आप वापस जैसे कैटलॉग पर जाओगे और जो प्रोसेस मैंने बताया था कि लिस्टिंग कैसे करनी है, आप ब्लैंक शीट पे क्लिक करोगे, वहाँ पे लिख के आ जाएगा कि कल आप कोई लिस्टिंग कर रहे थे या कुछ समय पहले आप लिस्टिंग कर रहे थे, तो आप अपना ड्राफ्ट कंप्लीट करना चाहते हैं, मतलब इनकम्प्लीट लिस्टिंग को पूरा करना चाहते हैं, तो वहाँ से कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, और अगर नहीं करनी है तो आप नो कर देना, नहीं करना। नहीं तो आप इसी लिस्टिंग को कंटिन्यू करोगे, आप देखोगे आपको अप्रूवल मिल चुका होगा। अगर किसी कंडीशन में मान लो अप्रूवल नहीं मिलता है, तो मैंने एक इससे पहले वीडियो बनाया है कि आप अमेजोन के कस्टमर सपोर्ट को कैसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप अमेजोन के कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम बता देना कि हम ये प्रोडक्ट ऐड कर रहे थे, ठीक है, इतने टाइम पहले अमेजोन की तरफ से ये बताया गया था कि अप्रूवल मिल जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, हमको इस कैटेगरी में काम करना है, ये प्रोडक्ट हमको सेल करना है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। तो अमेजोन आपकी पूरी हेल्प करेगा। और नहीं तो अगर आपको अप्रूवल जब मिल गया होगा तो इसी को आप कंटिन्यू कर देना। सारी चीज़ें आपने फिलअप कर रखी होंगी। अगर कहीं पे एरर आता है तो ऊपर रेड निशान बन के आएगा, वो कॉलम रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो आप वहाँ पे देख लेना कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है आपसे भरने में, उसको करेक्ट करके नीचे सबमिट कर देना। आपकी लिस्टिंग जो है आधे घंटे के अंदर लाइव हो जाएगी और आप अपने प्रोडक्ट को अमेजोन पर सेल कर पाओगे, ठीक है। तो वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि बहुत सारे लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद में कन्फ्यूज़ रहते हैं क्या सेल करें क्या ना करें। अगर उनके पास में सेल करने के लिए कुछ होता भी है तो वो जो है कंफ्यूज रहते हैं कि इनको ऐड कैसे करना है, हमारे पास तो ब्रांड ही नहीं है, ये है, अमेजोन हमारी लिस्टिंग ब्लॉक वगैरह ना कर दे। तो जी नहीं गए, अमेजोन आपको खुद अप्रूवल देता है शुरुआत में उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है। तो उसमें घबराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल कर पाओगे अगर अमेजोन ने आपको अप्रूवल दिया है, बिंदास होके, ठीक है। अब उसकी सेल वगैरह बढ़ाने के लिए रेट वगैरह आप अपने कंपटीशन के हिसाब से देख लेना, आपको रेट वगैरह क्या रखना है। आप ऐड वगैरह भी चला सकते हो, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आप आराम से अपना प्रोडक्ट ऐसे ऐड कर पाओगे। और कस्टमर केयर से सपोर्ट कैसे करना है उसके लिए मैंने पहले एक शॉर्ट बनाया था, वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई एरर आएगा तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो देख लेना, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसा हो आप सेल कर पाओगे, ठीक है ना। समझ के चलो कि
जैसे मान लो मैंने ग्लव्स का एग्जांपल दिया है, इसके अलावा मान लो किसी के पास कैसा भी कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, तो आप एक तरफ अपना अमेजोन का अकाउंट लैपटॉप में ओपन कर लेना या कंप्यूटर में ओपन कर लेना, और दूसरी तरफ amazon.in ओपन कर लेना, जहाँ पे सामान सेल होते हैं, हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, वहाँ पे अपना प्रोडक्ट आप सर्च कर लेना। फोटो जहाँ पर बनी रहती है, मैंने बताया है पहले भी वीडियो में, वहाँ पर आपकी कैटेगरी लिख के आएगी कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी से मैच करता है। जब आप अपना प्रोडक्ट सर्च करोगे अमेजोन पर, उसी कैटेगरी को डालकर आप प्रोडक्ट लिस्ट कर पाओगे बड़े आसान तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब के, आपके शेयर से वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।